सहाफ़त में सबसे बुनियादी चीज़ यही है कि आपका टिल्ट नहीं शो होना। खबर जो है वो छुपती नहीं है, खबर किसी ना किसी तरह कभी ना कभी बाहर आ जाती है। एक बड़ी स्क्रीन जब आपके पास हो तो आपके पास उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। फिर आप ये करते हैं, आप या बदतमीज़ी करते हैं या आप अपनी डोमेन से निकल के चीज़ें खेलते हैं जो नहीं खेलनी चाहिए। ये ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ की हैं कि बहुत बड़ी बड़ी खबरें कुछ ऐसे वक्त पे मुझे पता चली जब वो सामने नहीं आई थी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम थिंकिंग टाइम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद मुनीब। आज हम बात करेंगे उन लोगों के साथ जो सोचते हैं या सोचना पसंद करते हैं। इसी के साथ हमारी एक नशिस्त एक ऐसे इंसान के साथ है जिन्होंने अपना करियर सहाफ़त में शुरू किया। आप हैदर हयात ख़ान, आपका नाम है और आप AGN न्यूज़ में प्रोग्राम एंकर हैं। हैदर, आपका बहुत बहुत खुशामदीद और शुक्रिया आने का। हैदर, पहला सवाल, इंग्लिश लिटरेचर गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएट हुए और फिर शोबा सहाफ़त को अपना करियर बनाया, ये ट्रांजिशन कैसे हुई? अच्छा, जिस वक्त मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, आपको पता है कि डिबेटिंग सोसाइटी के साथ हमारा एक बड़ा ताल्लुक़ था और इनफैक्ट गवर्नमेंट कॉलेज में आने से पहले ही जिस स्कूल लाइफ में उस वक्त भी बड़ा इंटरेस्ट था मुल्की मामलात के अंदर, करंट इशूज़ के अंदर। मुझे याद है कि 8 बजे का जो प्रोग्राम है वो मैं काशिफ़ अब्बासी साहब का प्रोग्राम मैं पसंद करता था, तो वो मैं स्कूल लाइफ की बात कर रहा हूँ। उस वक्त भी मैं रेगुलरली देखना पसंद करता था। तो करंट इशूज़ के साथ एक हाव-नाव थी, फिर एक थोड़ा सा फैमिली का पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट थी फैमिली की, तो उस वजह से पॉलिटिकल मामलात में भी उसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी मुझे। तो फिर जब गवर्नमेंट कॉलेज में आए, पहले इंटर में, फिर डिबेटिंग सोसाइटी की तरफ से रिप्रेजेंट किया गवर्नमेंट कॉलेज को मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में। फिर यूनिवर्सिटी जब शुरू हुई, वो सिलसिला थोड़ा सा बड़ा, एक्सपोजर ज़्यादा हुआ, फिर इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। एक अपॉर्चुनिटी मिली, मेरा एक दोस्त है यासिर रशीद, आजकल 92 न्यूज़ के साथ एसोसिएटेड है। यासिर ने मुझे अपने चैनल में बुलाया और जब उसको विज़िट करने गया तो इत्तेफाक से मेरी मुलाकात उस चैनल की MD से हुई। तो उन्होंने, यासिर ने मेरा तारुफ करवाया। ये तमाम सफ़र आपका दौरान यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएशन के? यूनिवर्सिटी की बात। अच्छा, ड्यूरिंग हम उस ग्रेजुएशन को आप जॉब हंटिंग कर रहे थे? नहीं, मैं जॉब हंटिंग नहीं कर रहा था, मैं बाय द वे यासिर को मिलने गया था। अच्छा। तो जब यासिर ने तारुफ करवाया, वो बेसिकली वेब चैनल था, उसका नाम था आगाज़ TV। ठीक है। लेकिन आजकल जो वेब चैनल्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा सेटअप था, उनका प्रॉपर एक सैटेलाइट चैनल की तरह का सेटअप था और उनका मुस्तकबिल में प्लान भी था कि वो सैटेलाइट पे जाएंगे। तो उन्होंने उस वक्त भी, मुझे याद है कि पाकिस्तान के जो टॉप चैनल्स हैं वहाँ से लोगों को इंगेज किया था अपने साथ। तो जो MD हैं, उनके साथ जब मेरी मुलाकात हुई, यासिर ने तारुफ में बताया कि ये मेरे दोस्त हैं और डिबेटिंग के हवाले से उसने सारा बताया। तो गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों इस साइट पे नहीं आने का क्यों नहीं सोचते? तो मैंने कहा कि मैंने कभी मतलब इसके हवाले से सोचा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप अगर ऑडिशन दें हमें, तो हम देख रहे हैं एंकर, तो अगर आप ऑडिशन दें। मैंने कहा कि मतलब मैंने कभी स्क्रीन के ऊपर इस तरह काम नहीं किया। तो वो एक बाय द वे एक जनरल सा मेरा ऑडिशन हुआ। तो मैंने जैसा पहले बताया कि थोड़ी करंट इशूज़ की हाव-नाव मेरी, मैं अगर ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो कम से कम एक आम आदमी से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर थी। ठीक है। और उसमें डेफिनेटली एक बड़ा रोल गवर्नमेंट कॉलेज का भी था। तो वो ऑडिशन मेरा अच्छा हुआ, तो उन्होंने मुझे सेम डे कहा कि नहीं, आप ज्वाइन करें। तो मुझे मतलब डेफिनेटली स्क्रीन का एक अपना बंदे को होता है कि यार स्क्रीन का एक अपना मज़ा है। बहरहाल फिर मैंने वहाँ पे काम शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने एक और चैनल ज्वाइन किया। वहाँ पे मेरे 6 इंटरव्यूज़ मैंने रिकॉर्ड किए, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है वो बाहर का प्रोजेक्ट था। यहाँ पे शायद वो हालात की वजह से उन्होंने लॉन्च नहीं किया उस चैनल को। फिर मीनवाइल GTV मैंने ज्वाइन किया पहले, जो पाकिस्तान के सैटेलाइट चैनल्स हैं उनमें पहला चैनल मेरा GTV था। वहाँ पे जमहूर और जमहूरियत के नाम से प्रोग्राम मैंने किया शुरू। फिर स्टार एशिया न्यूज़ मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम से मेरा प्रोग्राम था। 2018 के इलेक्शंस में मैं डेली लाहौर के एक हल्के में हम प्रोग्राम करते थे, पब्लिक में जाके, फिर वो ट्रांसमिशन सारी। फिर उसके बाद 7 न्यूज़ ज्वाइन किया, तो एक्सपोज इंडिया के नाम से मैंने प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया और वो बड़ा एक कामयाब प्रोजेक्ट रहा हमारा। फिर मैं दोबारा करंट अफेयर्स की तरफ मूव हुआ। 7 न्यूज़ की स्क्रीन पे मुझे टेबल टॉक के नाम से प्रोग्राम मिला। फिर अब मैंने रिसेंटली 7 न्यूज़ छोड़ के जो है वो AGN ज्वाइन किया और यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मेरा 10 बजे की स्लॉट है, न्यूज़ फ्रंट के नाम से मेरा प्रोग्राम है। तो लिटरेचर का चूँकि बहरहाल मीडिया से तो एज एन इस तरह ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आपको भी पता है मेरे अलाइड सब्जेक्ट्स में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री था। और सेकेंडली चूँकि खुद एक अपना इंटरेस्ट था
तो स्क्रीन के लिए मेरा ख्याल है कि मीडिया स्टडीज से ज़्यादा बेहतर होती है कि आपकी अप्रोच, आपका इंटरेस्ट। मैं स्क्रीन की बात कर हम इस पे मतलब आते हैं। प्रॉब्लम्स आई हैं। हम इससे आते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले थोड़ा सा, आपने जिस तरह बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी जर्नी बताई है कि किस तरीके से आप एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट से इस करियर की तरफ आए, और आपका इंटरव्यू करने का मकसद भी ये है कि हम ये बता सकें जो नए यूथ है या हमारी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इसको करियर बनाना चाहते हैं तो सहाफ़त को करियर बनाने के लिए आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना सबसे सबसे बेहतर चीज़ जो है वो तो है आपकी करंट इश्यूज़ को लेके आपकी अप्रोच क्या है। ठीक। आजकल मसला ये है कि हम लोग एक सर्टन अप्रोच को फॉलो करते हैं अपनी व्यूअरशिप के लिए। मिसाल के तौर पे आजकल तहरीक इंसाफ करो अगर आप बात कर रहे हैं ठीक तो है। आपका सोशल मीडिया अच्छा चल जाता है, अच्छा। आपको व्यूज़ अच्छे मिल जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बतौर सहाफ़ी आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को की तरफ खुद को इस तरीके से इंगेज नहीं करना चाहिए कि आपके ऊपर स्टैंप लग जाए। आज आप किसी भी बड़े सहाफ़ी को भी पकड़ें, छोटे जर्नलिस्ट को भी पकड़ें, तो आप समहाउ कहीं ना कहीं उनके अंदर वो एक एलिमेंट देखते हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कम से कम कि ये किस सर्टन पॉलिटिकल पार्टी के हक़ में बात करता है ज़्यादा, किसको पसंद करता है या किसकी तरफ टिल्ट इनका ज़्यादा है। सहाफ़त में सबसे बुनियादी चीज़ यही है कि आपका टिल्ट नहीं शो होना चाहिए। सेकेंडली, होना नहीं चाहिए, शो नहीं होना चाहिए, टिल्ट होना ही नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। मतलब एक नेचुरली आप पसंद करते हैं किसी को, ठीक है, जब आप ठीक है। आपके लाइकिंग और डिसलाइकिंग नेचुरली होती है, पर जब आप स्क्रीन पे हैं तो फिर आपको सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। मतलब एज अ प्रोग्राम एंकर मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को बेहतर समझता हूँ उसको भी उतना ही ग्रिल करूँ अगर करना है, अगर इशू ऐसा है जिसके ऊपर उसको ग्रिल करना चाहिए जितना उस पार्टी को जिसको मैं कंपैरेटिवली बेहतर नहीं समझता। तो मेरा ख्याल है कि आज ये एक बहुत बड़ा मसला है। सेकेंडली, जो फेक न्यूज़ है इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। खबर एक तो छुपती नहीं है, खबर आ जाती है। आपको कोई बात पता चली है, मैंने ये ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ की हैं कि बहुत बड़ी बड़ी खबरें कुछ ऐसे वक्त पे मुझे पता चली जब वो सामने नहीं आई थी चीज़ें, लेकिन मैं कुछ तो इस वजह से भी डरा कि यार मतलब मैं अभी मेरे सहाफ़त में करियर बहुत गलतियाँ सहाफ़त ही की बताइएगा कि सहाफ़त में जो गलतियाँ वो हाईलाइट कीजिए। हाँ ठीक है, बाकी गलतियों का आपको पता है। तो बहरहाल वो खबर जो है वो छुपती नहीं है, खबर किसी ना किसी तरह कभी ना कभी बाहर आ जाती है, एक चीज़। दूसरा, वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है। आज जो फेक न्यूज़ है ये बड़ा काम ख़राब है इसका। मुझे याद है वो मेहदी हसन जो है उसने तो खैर गाली दे के बात की थी। उसने कहा कि सहाफ़ी का काम ये नहीं है कि कोई कहे कि बारिश हो रही है तो वो फौरी तौर पे कहना शुरू कर दीजिए कि बाहर बारिश हो रही है। उसका काम है वो पहले खिड़की खोल के चेक करे बाहर। तो आपको खबर देने से पहले थोड़ा सा उसको वेरीफाई करना चाहिए। सेकेंडली, आजकल जो मामला चल पड़ा है ना लोगों की पगड़ियाँ उछालना, ये मुनासिब नहीं है। एक सर्टन आपको क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। और खैर लोग कहते हैं जी व्यूअर डिमांड है, व्यूअर डिमांड से हट के एक्चुअल जर्नलिज्म करनी चाहिए। ये चीज़ें ख़राब कर रही हैं मामला। आपका जो फोकस था, और अच्छा कि आपने ये बात कर दी, मीडिया एथिक्स के ऊपर था। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि पाकिस्तान में क्योंकि मीडिया की कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और उस तरीके से मीडिया के लोग ग्रूम होते हुए या एथिकल पोजीशन समझते हुए ना टाइम लगता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है हमारे करियर में, जो सहाफ़ती करियर है, उनमें किन किन मुश्किलात का सामना, क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं है, तो फिर वो क्या तरीका है कि एक सहाफ़ी अपने आप को ग्रूम करे? अच्छा, अभी ना बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो मैस कॉम पढ़ा रही है या जर्नलिज्म पढ़ा रही हैं, ठीक है। उन्होंने अपने अपने स्टूडियोज़ बना के लोगों को स्क्रीन के ऊपर काम करना तो कम से कम सिखा दिए। एथिक्स कोई नहीं बता रहा। ये कोई नहीं बता रहा कि अगर आपने स्क्रीन पे काम करना है या आपने ऑफ स्क्रीन भी काम करना है, आपने कंटेंट के ऊपर काम करना है, तो वो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये कोई नहीं सिखा रहा। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो बड़े इदारे हैं उनमें भी इस चीज़ का फकदान है कि हम लोग बाकायदा तौर पे इन चीज़ों को नहीं पढ़ा पा रहे, जिसकी वजह से अब खैर चूँकि सोशल मीडिया पे तो कोई किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी जो है वो उठता है और वीडियोस बना के काम शुरू कर देता है, जिसकी वजह से खैर प्रॉब्लम भी अब हो रही है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमारी यूनिवर्सिटीज़ को अपने करिकुलम के अंदर ये चीज़ें रखनी चाहिए कि जिसमें वो बताएं कि बतौर सहाफ़ी आपकी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि आपको लग रहा है कि ये व्यूअर ये वाली खबर ज़्यादा अच्छी जो है वो सुनना पसंद करेगा, इसके व्यूज़ ज़्यादा होंगे। प्रोफेशन की एथिक्स क्या है बेसिक? हाँ, आपने ये काम जो आप कर रहे हैं उसकी डिमांड क्या है, और उसमें रहते हुए अच्छा ये पहले शायद थे जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, उस वक्त जो लोग स्क्रीन पे काम करना शुरू किया था उन लोगों ने
वो समहाउ आज भी थोड़े से डिसिप्लिन हैं। जो पिछले 8-10 साल की लॉट है वो बिल्कुल वो इसके बरक्स है। से ना वाकिफ है। हाँ, वो लोग जो हैं वो ना उनको वो लिहाज करते हैं और वो समझते हैं कि बदतमीजी करना ब्लंटनेस से, सहाफ़ी को ब्लंट होना चाहिए। मतलब शाहज़ेब खानज़ादा हैं, जिस तरह शाहज़ेब खानज़ादा जितना ब्लंटली क्वेश्चन कर लेते हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई भी सहाफ़ी उस तरीके से करता है। तो ये चीज़ें जो है मेरा ख्याल है कि एक बड़ी स्क्रीन जब आपके पास हो तो आपके पास उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो आपको रिस्पॉन्सिबली ही चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। तो मसला फिर आज यही है कि हम व्यूज़ के ऊपर फोकस करते हैं, हम क्वालिटी पे इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे उस सेक्शन में। ये आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली उसको एक्सप्लेन कर दिया और मेरे ख्याल है नाज़रीन को क्लियर हो गया कि क्या ड्यूटीज़ हैं जो एक मीडिया के पर्सन को परफॉर्म करनी है जब वो अपना प्रोफेशन कर रहा हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, डिजिटल मीडिया के आने के बाद जिसके ऊपर आपने बात भी की, जिस पे सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, हाँ, जो ट्रेडिशनल मीडिया है हमारा, जो प्रिंट मीडिया था, जो सहाफ़त जो अखबारों में होती थी या चैनल्स में होती थी, जो लोगों को बुला के इंटरव्यू किए जाते थे, अब उसको कितना बड़ा चैलेंज है? और अब डिजिटल मीडिया के आने के बाद सहाफ़ी को मॉडर्न टेक्निक्स में क्या चीज़ें अपनानी चाहिए? अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी नई चीज़ है ना उससे अवेयर होना चाहिए, अब्रेस्ट विद होना चाहिए। हाँ, मैं अगर अपनी ज़ाती तौर पे बात करूँ तो मेरी गलती ये है, बतौर सहाफ़ी अपने करियर के अंदर अगर मैं पीछे देखूँ और अपनी गलती को आइडेंटिफाई करूँ, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये लगता है कि मैं जब काम मैंने शुरू किया तो मैंने डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर काम एज एन एंकर किया। मैं ये समझता हूँ कि मुझे एज ए रिपोर्टर काम शुरू करना चाहिए था ताकि मुझे ग्राउंड की चीज़ों का अंदाज़ा हो। खैर, मेरा ये सवाल था, आपने अच्छा किया इसको लिंक कर दिया। Secondly, अगर हम अब डिजिटल मीडिया की बात करें तो उसमें नई से नई चीज़ें आती जा रही हैं। मैं अपनी ज़ाती तौर पे बात करूं तो मैंने बहुत सी चीज़ों को उस वक्त सीखा या उनके ऊपर उस वक्त काम करना शुरू किया जब बहुत लोग ऑलरेडी काम कर में आ चुके थे। और ये नहीं कि मुझे उससे पहले आइडिया नहीं था, बहुत हम बैठ के उसको डिस्कस कर चुके थे, आइडियाज़ बना चुके थे या उनको थोड़ा बहुत स्टडी उन चीज़ों को कर चुके थे, लेकिन काम हम लोगों ने उसके ऊपर लीड शुरू किया। तो एक तो जो भी नई चीज़ आ रही है उसके ऊपर थोड़ा सा पंगा आपको ज़रूर लेना चाहिए। दूसरा, डिजिटल मीडिया के आने के बाद प्रॉब्लम्स क्या आई? डिजिटल मीडिया के आने के बाद सबसे बड़ा मसला तो फेक न्यूज़ का। अच्छा, ये तो चैलेंजेस है। हाँ, मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर हाईलाइट करें। अपॉर्चुनिटी तो डिजिटल मीडिया बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप हर बंदा स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम नहीं कर सकता। मतलब हमारे पास तो लिमिटेड चैनल्स हैं और फिर आप मोस्टली कुछ चैनल्स से हट के बात करें तो वहाँ पे तो स्टाफ भी बहुत थोड़ा सा होता है। मतलब और जो मुझे समझ आती है ना कि उसका सेटअप भी बड़ा कम, आप कम सेटअप में ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल ठीक। उसकी रीज़न ये है ना कि आपको अगर तो आप क्वालिटी के ऊपर काम करें फिर तो आपको कम चीज़ें यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे चूँकि क्वालिटी के ऊपर काम नहीं हो रहा इसलिए हम ज़्यादा चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। तो क्वालिटी फोकस करें फिर तो काम कम होगा और अच्छा होगा, शायद अच्छा भी हो, लेकिन हम क्वांटिटी के ऊपर काम करते हैं, क्वालिटी के ऊपर नहीं करते, ये एक है। सेकेंडली, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था ना तो प्रिंट मीडिया आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया, एब्सोल्यूट होता गया। अब डिजिटल मीडिया के आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी यही मसला है। आप जितने भी चैनल्स हैं आप उनको देखें तो बड़े चैनल्स तो चलें एक एडिटोरियल पॉलिसी को फॉलो करते हैं। आप एक टीयर के चैनल से जब दूसरी टीयर पे शिफ्ट होते हैं ना तो वहाँ पे शायद दौड़ होती है डिजिटल मीडिया में व्यूज़ की टीआरपीज़। वहाँ पे बाकायदा आपको कन्वे किया जाता है कि आपके प्रोग्राम से वो क्लिप्स, वो चंक्स निकलने चाहिए जिनसे व्यूज़ ज़्यादा आएँ। तो उसमें अब क्या होता है कि आपके ऊपर एक प्रेशर भी हो जाता है एज एन एंकर। अब फॉर इंस्टेंस मतलब अगर व्यूज़ की बात करें, मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया कि आउटडोर प्रोग्राम्स वालों के व्यूज़ ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। तो फिर आपने जब उनको मीट करना होता है ना, फिर आप यही करते हैं, आप या बदतमीज़ी करते हैं या आप अपनी डोमेन से निकल के चीज़ें खेलते हैं जो नहीं खेलनी चाहिए। तो ये डिजिटल मीडिया के आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये मार पड़ी है। थर्ड ये कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अगर सीरियस काम किया जाए लोग उसको भी बहरहाल पसंद करते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि हर बंदे के पास एक अपॉर्चुनिटी है, बजाय इसके कि आप किसी के पास, अगर आपके पास टैलेंट है, आप किसी के पास जाके नौकरी मांगें और आप उसी चक्कर में दौड़ते रहें। तो डिजिटल मीडिया में आप छोटे से एक्सपेंस के साथ आप अपना काम शुरू करके तो है आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं और आप क्वालिटी कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ़ायदे तो बहुत हैं डिजिटल मीडिया के। आप देखें ना, जितने भी आपके बड़े एंकर्स हैं वो भी इवन कहीं ना कहीं अपने चैनल से हट के डिजिटल मीडिया के ऊपर भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और बड़े कामयाब भी हुए हैं कई लोग। तो बहरहाल फ़ायदे नुकसान अपनी जगह हैं, लेकिन मसला अल्टीमेटली फिर वही है कि जब हम व्यूज़ के चक्कर में दौड़ के कंटेंट वो बनाते हैं ना,
कि फलाना बाजी ले गया और फलाने की ऐसी की तैसी फेर दी, तो लोग भी बहरहाल इस चीज़ को पसंद करते हैं। कमर्शलाइज करने हाँ, उस चक्कर में हमने क्वालिटी भी खराब कर दी की, है। हमने एटीट्यूड भी अपने खराब कर लिया, बिहेवियर भी खराब कर लिया। हम लोग अपनी एक्चुअल चीज़ों से बाहर निकल के हम लोगों ने हर चीज़ का बेड़ा गर्क है। हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पे जा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं, जब आप किसी को बुलाते हैं या आप किसी को एज अ गेस्ट बुलाते हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल करते हैं, और आप एज अ एंकर किस होस्ट को आइडलाइज करके कि पसंद करते हैं कि ये एक अच्छा होस्ट है और मुझे इस तरह का अपना अप्रोच रखनी है? अच्छा, आजकल मसला ये है कि लोगों की आम बंदों की अप्रोच में बात कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, उठते बैठते आते जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे मैं या आप नून लीग को पसंद करते हैं, तो मैं आपकी स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, मैं अदरवाइज जनरल बात कर रहा हूँ। अगर कोई एंकर या कोई होस्ट नून लीग के हक में बात करेगा तो आप कहेंगे कि यार ये एक अच्छा सहाफ़ी है। ये लोगों की अप्रोच है। अगर आप तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं तो आपके नज़दीक वही एंकर बेहतर है जो तहरीक इंसाफ के हक में बात करते हैं। पार्टी बाइस्टेस हो, ये लोग ये व्यूअर बिल्कुल है, ये मैटर करती है, व्यूअर अप्रोच बहुत मैटर करती है। और अब हम इतने मतलब हमारी सोसाइटी इतनी पोलराइज हो गई हुई है कि इसका बड़ा इम्पैक्ट आ गया है लोगों की मतलब जर्नलिस्ट के ऊपर भी। आपको पता है कि बहुत से जर्नलिस्ट्स की बड़ी पगड़ियाँ उछाली गई हैं सिर्फ इस वजह से कि वो किसी सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी के हक में बात नहीं करते थे। तो हम अब किस चीज़ का ख्याल रखते हैं और आइडियलाइज किस एंकर पे करते हैं, इस चीज़ से हट के अगर मैं बात करूं तो मैं काशिफ अब्बासी साहब को मैं आइडियलाइज करता हूं। उसकी रीज़न ये है कि मैं जिस तरीके से, मतलब मैं उनके मुकाबले में एक बहुत छोटा सा सहाफ़ी हूँ, लेकिन मेरी भी कोशिश यही होती है और मुझे लगता है कि उनकी भी यही कोशिश होती है कि जिस भी इशू के ऊपर जिसको ग्रिल करना चाहिए वो उसको ग्रिल करते हैं। वो किसी सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी के लाइन टो नहीं करते। ऐसा नहीं होगा कि वो उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होगी, वो किसी, जाहिर सी बात है जब वो वोट कास्ट करने जाते होंगे तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी कास्ट करते होंगे। और मुझे बाद में बड़ा अरसे बाद पता चला कि उनके वालिद साहब पीपल्स पार्टी से एमपी भी रह चुके हैं। जी, उनकी एक हिस्ट्री है। ठीक है, तो उनकी उस चीज़ से हट के अगर आप उनके प्रोग्राम्स देखें तो आपको पीपल्स पार्टी की तरफ टिल्ट नज़र नहीं आएगा। आप अगर एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ प्रोग्राम देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि काशिफ अब्बासी जो है वो तहरीक इंसाफ के हाथ में या नून लीग के हाथ में पीपल्स पार्टी के में प्रोग्राम कर रहा है। तो एक तो काशिफ अब्बासी साहब। सेकंड, रिसर्च की बात करें तो शाहज़ेब खानज़ादा की जो टीम है, मैं कहता हूँ कि बेहतरीन टीम है। जो रिसर्च और जिस तरह का कंटेंट शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आता है वो मैंने नहीं, पाकिस्तान में तो कम से कम किसी और प्रोग्राम में नहीं देखा। बाकी जहाँ तक बात है मेहमान की, आजकल चूँकि चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं और जो अच्छा क्वालिटी गेस्ट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन कैटेगरी के चैनल्स जो हैं वो उनको घेर लेते हैं। और गेस्ट की भी ज़ाहिर सी बात है कोशिश होती है कि वो उस चैनल पे जाए जो ए कैटेगरी का है। हम चूँकि ए कैटेगरी के चैनल से हट के हम बी कैटेगरी में चले जाते हैं, तो यहाँ पे भी खैर ये नहीं, हमें बहुत क्वालिटी गेस्ट्स मिलते हैं। कोशिश तो डेफिनेटली ये होती है कि क्वालिटी गेस्ट हो और वो हो जो इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करता हो। तो ये भी मसला है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी, ये किसी रेलेवेंट लोग कम है जो हम जान। वो असल में मगरब में आप देखें, जिनको आप स्टडी करते हैं, जिनको पढ़ाते भी हैं, उनमें हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना थिंक टैंक है। बिल्कुल ठीक है, और उस थिंक टैंक में वो अपने लोगों को पढ़ाते भी हैं, अपने लोगों को इश्यूज़ के साथ। पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम। यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के थिंक टैंक्स नहीं हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उन लोगों को पसंद करती है जो जितना बड़बोला होता है, जो जितने बेहतर तरीके से दूसरे की पगड़ी उछाल सकता है, उसको ज़लील कर सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा पसंद करती हैं। तो कोशिश तो यही होती है कि वो गेस्ट हो जो इशू के ऊपर क्वालिटी डिस्कशन कर सके। लेकिन ये अलमी है कि बहुत दफ़ा ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता कि ऐसा गेस्ट। अच्छा, इधर आखिरी सवाल मुझे बताएं कि इस पिछला सवाल भी आखिरी था, इख्तितामी सवाल। अच्छा ठीक, मुझे ये आखिरी सवाल और इख्तितामी सवाल में क्या फ़र्क? वो इख्तितामी सवाल ये होते हैं जिसमें 2-3 सवाल आपसे पूछने होते हैं, वो मराहिल थे। ठीक, आपने गौर नहीं किया। खैर, मुझे ये बताएं कि सहाफ़त को करियर बनाने के लिए आपको लक की ज़रूरत होती है, हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत होती है? आपको सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत, उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं। और जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो अल्टीमेटली देखिए ना, जो पहले मैंने बात की थी ना डिजिटल मीडिया की, जब आप मेहनत से काम करते हैं, आज बहुत से लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अच्छी टियर पे बैठ के काम कर रहे हैं, अच्छी स्लॉट्स पे बैठ के काम कर रहे हैं, जिन्होंने डिजिटल मीडिया से आगाज़ किया था और उनको उन चैनल्स ने डिजिटल मीडिया से अप्रोच किया। उनकी कोई किसी चैनल की हिस्ट्री नहीं थी। क्या था कि उनका कंटेंट अच्छा था,
उन्होंने क्वालिटी कंटेंट के ऊपर काम किया, मेहनत की, जिसकी वजह से उनको जो है वो अप्रोच किया चैनल्स ने खुद। तो सबसे चीज़ मैटर करती है मेहनत, हार्डवर्क। उसके बाद फिर आपकी लक भी समहाउ मैटर करती है, और फिर जब आप आ जाते हैं तो फिर आपके कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो इनिशियली कोई ये नहीं कि कॉन्टैक्ट्स की वजह से लोग आगे नहीं आते, या लक की वजह से बहुत से लोग हैं जो आते हैं जो, लेकिन वो फिर आते हैं तो उनका करियर बड़ा मुख्तसर सही होता है, वो लंबी जो है वो छलांग नहीं लगा सकते उसके अंदर, वो फिर थोड़े अरसे में ख़त्म होता है। अल्टीमेटली जो मेहनत करता है वो फिर सर्वाइव कर सकता है वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर आपके आने का, आपकी तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू। तो ख़ातिन हज़रात, आपने सुना कि मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। एक कामयाब सहाफ़ी के लिए जो टेक अवेज़ आज हमने लिए कि मेहनत करे, बाइस मत हो, न्यूट्रल रहे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके पास एनालिटिकल थिंकिंग। तो ये प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं और सोचना पसंद करते हैं। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।